समाजवादी पार्टी की, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक भी वोट नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ओवैसी साहब ने एक बात खुद भी कही है, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ, भाजपा ने भी उकसाए, समाजवादी पार्टी ने भी उकसाए, लोग उन्हें बगैर जाने पहचाने उनकी भाषणों पे वोट दे रहे हैं। नजदीक का नेता नजदीक का ही होता, दूर का दूर का ही होता। हमारी वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टियां कैंडिडेट लगा रही है। अब कोई 51,000 रुपये दे रहा है, कोई 11,000 रुपये दे रहा है, कोई 21,000 रुपये दे रहा है। तो कैसे लड़ पाएंगे आप उनसे? आज हम जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत कसेरवा में हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। आज आप यहाँ कसेरवा में आए हैं, तो क्या मकसद है यहाँ पे आने का? मजलूम समाज पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है 24 जून को, और उसी की तैयारी के लिए मैं कसेरवा में डेरा डाले हुए हूँ। मेरे तमाम साथी हैं और कसेरवा में डेरा डाल के मैं यहाँ पूरी बिरादरी में, 36 बिरादरी में गांव दर गांव जा रहा हूँ। कितने साल पहले आपने पार्टी बनाई थी? 2 साल पहले पार्टी बनी थी। क्या मकसद था इस पार्टी को बनाने का? मजलूमों की लड़ाई लड़ने के लिए, गरीब मजलूम की लड़ाई लड़ने के लिए। हमारी पार्टी का नारा है, हिंदू है या मुसलमान, मजलूम मजलूम एक समान। अगर कोई भी पार्टी होती है, सब पार्टियाँ ये कहती हैं कि भाई हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान, मजदूर और जो मजलूम आदमी है उनकी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अलग से एक पार्टी बना ली इस नाम की। मजलूम की लड़ाई अब तक कोई नहीं लड़ रहा। सब अपनी अपनी जात बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुसलमान की लड़ाई या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। आप किस तरीके से लड़ना चाहेंगे इस लड़ाई को? जहाँ भी कोई किसी मुसलमान का, किसी दलित का, किसी पिछड़े का यानी मजलूम पे जुल्म होगा तो हम सड़कों पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और उनकी बात अधिकारियों के सामने भी रखेंगे। 2 साल आपकी पार्टी को बने हो चुके हैं, किन किन मुद्दों में आपने आवाज़ उठाई है अभी तक की? महिला उत्पीड़न में हमने काफ़ी आवाज़ उठाई है और जो अक़लियत का उत्पीड़न है उसमें काफ़ी आवाज़ उठाई है और हम दर गांव जा रहे हैं और हम जो गरीब मजलूम हैं उनके इलाज भी करा रहे हैं। कुछ हमने शादियाँ भी कराई हैं आप लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से, चंदा करके कुछ हमने शादियाँ भी कराई हैं। आपकी पार्टी को 2 साल हो चुके हैं, क्या आपने कोई चुनाव लड़ा अभी तक के अपनी पार्टी नहीं, से? अभी तक हमारी कोई तैयारी खास नहीं थी। इस बार हम लोकसभा का चुनाव अपने दम पे और दमखम के साथ लड़ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी 2 साल आपकी पार्टी को बने हो चुके हैं, कहाँ कहाँ तक के आपका नेटवर्क फैला है? हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, शामली, सहारनपुर, बिजनौर और आपका अमरोहा। बहुत सारी पार्टियां हैं चुनावी मैदान में, काफ़ी मजबूत स्थिति अगर देखी जाए। भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद में समाजवादी पार्टी, गठबंधन, बहुत बड़े बड़े चेहरे और बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां पश्चिम उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं। तो आप कैसे लड़ पाएंगे उनसे? जनता के सहयोग से। मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी देखो, मैं इस जो मजलूम समाज पार्टी का स्थापना दिवस है, मैं गांव-गांव जा रहा हूं, वहां से लोग मुझे चंदा भी दे रहे हैं और मुझे मान सम्मान भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं। मैं एसी का आदमी नहीं हूं, मैं एसी में नहीं बैठता और नेताओं की तरह। मैं हमेशा सड़क पे ही रहता हूं, झुग्गी झोंपड़ियों में ही रहता हूं। स्थापना दिवस आपका 24 तारीख में है, तो कहाँ कहाँ से यहाँ पे मेहमान आने वाले? मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, बागपत, इंशाल्लाह यहाँ से हर जगह से मेहमान आने वाले हैं। तकरीबन कितने आदमी जुटा पाएंगे अपने स्थापना दिवस? स्थापना हमारा टारगेट 5,000 10,000 आदमियों का है। 12 बीघे का मैदान है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंटर कॉलेज का, और इसका भरने का हमारा टारगेट है। और ये देख लेना आपके ये मैदान भरने के बाद भी आप सड़कों पर आदमी देखोगे इंशाल्लाह। लोकसभा चुनाव के लिए क्या कोई कैंडिडेट घोषित होगा स्थापना दिवस में या फिर वैसे? लोकसभा का फिलहाल हम चुनाव डिक्लेयर करेंगे, कैंडिडेट की हम घोषणा नहीं करेंगे, लेकिन कैंडिडेट लगभग हमारे तैयार ही हैं 5-7 जिलों में, और भी हम अच्छे उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जब भी कोई नई पार्टी आती है तो वो ये चाहती है कि मेरा किसी से गठबंधन हो जाए, तो आपकी क्या तैयारी? मैं कोई गठबंधन नहीं करूँगा किसी से। अकेले कैसे लड़ पाए? दम पे ऐसे ही लड़ेंगे जैसे बहन जी ने लड़ा, जैसे माननीय और कासिम आलम जी ने लड़ा, जैसे मुलायम सिंह जी ने लड़ा, ऐसे हम भी अकेले ही लड़ेंगे। बात की जाए अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पे अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग से आप यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, तो क्या आपका समझौता हो पाएगा उनसे? देखो, ये तो
भविष्य की बात है, समझौता किससे हो किससे ना हो। मान लिया असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनका मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, वे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल नेता हैं मजलूम समाज के। वे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो विकल्प तैयार नहीं कर पा रहे, विपक्ष का वो विकल्प तैयार नहीं कर पा रहे। वो बड़े नेता हैं और ना उनका नंबर जनता के पास है, ना जनता का नंबर उनके पास है। लोग उन्हें बगैर जाने पहचाने उनकी भाषणों पे वोट दे रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो ज़मीन पे नहीं चल पा रहे, ना चल पाएंगे। दूसरा, ओवैसी साहब ने एक बात खुद भी कही है मजलूम समाज से कि कब तक मेरे भरोसे बैठे रहोगे, अपने क्षेत्र वाइज लीडरशिप तैयार करो। अभी आपने देखा होगा मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के MIM के 5-7-10 आदमियों को बहुत जलील किया। कुछ हुआ तो नहीं हुआ, इसलिए नहीं है कि वो बहुत दूर के नेता हैं। नज़दीक के नेता होते तो शायद उसका मैं समझता हूँ कि करारा जवाब दिया जाता। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में ये जहालत नहीं कर सकता कोई। दूर और नज़दीक से तो इसका कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। देखो, नज़दीक का नेता नज़दीक का ही होता, दूर का दूर का ही होता। छोटे से छोटा आदमी के साथ में अगर कोई जुल्म हो जाता है, सबसे पहले आवाज़ आती है असदुद्दीन ओवैसी की, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि भाई उन्होंने उनके बारे में? देखो, आवाज़ आना अलग चीज़ है और काम होना अलग चीज़ है। 2022 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ में आपका गठबंधन था, तो आपने गठबंधन क्यों तोड़ दिया? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जब जब भी मजलूम समाज पे कोई जुल्म हुआ, समाजवादी पार्टी ने या लोकदल ने या किसी भी सेकुलर दल ने इनकी लड़ाई नहीं लड़ी, इनकी आवाज़ नहीं उठाई। सेकुलर दलों से खफा क्यों रहते हैं? बस इसीलिए खफा रहते हैं कि जब भी मुसलमान पे कोई जुल्म हो रहा है, मजलूम पे कोई जुल्म हो रहा है, दलित समाज पे कोई जुल्म हो रहा है, ये खुल के साथ नहीं देते। अगर देखा जाए तो आप जहाँ पे बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 चुनाव से इस क्षेत्र में कब्जा है, तो कैसे लड़ पाएंगे आप उनसे? देखो, जो उनका कब्जा है, उनका कब्जा क्यों हुआ, क्यों उनका कब्जा कराया? उनका कब्जा कराया जो कथित सेकुलर दल हैं इन्होंने। सेकुलर दल तो काट करते हैं ना उनकी। नहीं, इन्होंने लोग उकसाने के बाद में हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ। भाजपा ने भी उकसाए, समाजवादी पार्टी ने भी उकसाए, हिंदू मुस्लिम पे चुनाव हुआ। जब धार्मिक भावनाओं को लेकर चुनाव होगा तो भाजपा तो आएगी। तो क्या हम प्यार मोहब्बत से, हमारे साथ हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, 36 बिरादरी हैं, हर कम्युनिटी के, हर वर्ग के, हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं। सेकुलर दलों ने मुस्लिम क़यादत उत्तर प्रदेश से ख़त्म कर दी। मुजफ्फरनगर से सारे नेता ख़त्म, कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई टिकट नहीं। मेरठ के सारे नेता ख़त्म, और तो और आजम खां ख़त्म। आजम खां साहब पे जब जुल्म हुआ तो बताओ कौन सपा का नेता आया मैदान में? एक अपील और करना चाह रहा हूँ कि अब आप टिकट मांगने वाले नहीं रहे। अब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका गठन हो गया, दल का, मजलूम समाज पार्टी का गठन हो गया। अब आप टिकट मांगने वाले नहीं रहे, टिकट देने वाले हो गए। हमारी वोट ज़्यादा है, मजलूम समाज की वोट ज़्यादा है। कोई आदमी अगर हमें ये कहने लगे कि भाई ये तो वोट कटवा है, हम वोट कटवा नहीं है, हमारी वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टियाँ कैंडिडेट लड़ा रही हैं। समाजवादी पार्टी की, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी वोट नहीं है, एक भी वोट, सब हमारी वोट कट रही है। हमारी वोट है, मजलूम समाज की वोट है, और हमें टिकट नहीं दिया जा रहा हमारे समाज को, और उसकी बेकदरी करी जा रही है एक किस्म से। तो मैं अपने समाज से ये कह रहा हूँ, अपने समाज के नेताओं से, कि आइए आप मंच पर जलील मत होइए, अपने मंच को थामिए, अपने मंच के पास, अपने मंच पर बैठिए, अपने लिए दरी बिछाओ, अपने नारे बोलो। चलिए दोस्तों, अभी हम ग्राम पंचायत कसेरवा में हैं और हमारी बात हो रही थी मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी से। और 24 तारीख में इनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके अंदर तकरीबन 5 से 10 हज़ार आदमी इकट्ठा होंगे, जो इनके क्षेत्रीय दल हैं या फिर दूसरे ज़िलों में जो इनका नेटवर्क है, वो भी यहाँ पे आने वाली 24 तारीख में इकट्ठा होंगे। तो अगर दोस्तों इस पार्टी के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।